हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट, जिसका अर्थ होता है विश्वास की कीमत। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग ग्रामर पार्ट को डिटेल में कवर करेंगे, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर बात करने वाले हैं और इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग नए नए वर्ड भी सीख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देयर वहाँ, लिव्ड रहता था। लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड होता है, जिसका अर्थ होता है रहना। एक किसान इन या विलेज, इसका अर्थ होता है कि एक गांव में एक किसान रहता था। वन डे मतलब एक दिन। ही ब्राउट या बेबी मंगोज, एक दिन उसने नेवले के बच्चे को लाया। ब्रिंग मतलब लाना होता है और ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्राउट होता है। इट वाज ब्लीडिंग, उसका खून बह रहा था। नेवला का बच्चा जो लाया था उसका खून बह रहा था। ब्लीड मतलब होता है खून बहना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वाज वेयर का बाद जो ब्लीडिंग जो है सो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो जब हम लोग वाज वेयर का बाद हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं तो वह कौन सा टेंस कहलाता है? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। हिज वाइफ वाज सरप्राइज्ड, उसकी पत्नी जो होती है वो हैरान हो जाती है। व्हाट इज दिस, यह क्या है? सी आस्क्ड, उसने पूछी थी। इट इज अ बेबी मैंगोज, बोलता है यह जो है सो एक बेबी मंगोज है। रिप्लाइड द फार्मर, किसान ने जवाब दिया। आई फाउंड इट, मुझे यह मिला। फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है और फाइंड का अर्थ मतलब होता है पाना, पाना मिलना। मुझे यह मिला। लेइंग, लेइंग मतलब होता है पड़ा हुआ। नियर द रोड साइड, द रोड साइड के नज़दीक में मुझे यह पड़ा हुआ मिला। इट इज़ नाउ गोइंग टू स्टे, और यह अब ठहरने जा रही है। विथ अस, हम लोग के साथ में। द फार्मर हैड अ स्मॉल सन, फार्मर जो किसान जो था उसका एक छोटा सा बेटा था। तो हम लोग हैड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो हैड का प्रयोग जैसे पॉजेसिव होता है, पॉजेसिव में हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलेंगे जिसका हम अधिकार होते हैं कि फार्मर का पास जैसे एक बेटा था। जैसे बोलेंगे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, मेरा एक कार है। तो दोनों का हिंदी जो से निकल कर आता है एक ही आता है कि मेरा जो से कार है अब मेरे पास एक कार है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग पास्ट में बोलेंगे कि मेरे पास एक कार था, तो आई हैड ए कार, आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार था, या तो बोलेंगे मेरा एक कार था। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं। तो फार्मर जो किसान जो था उसका एक बेटा था, whom ही लव्ड वेरी मच, जिससे वह बहुत प्यार करता था। मंगोज एंड द बेबी स्टार्टेड ग्रोइंग टूगेदर, ग्रो मतलब होता है बढ़ना और ग्रो का फोर्थ फॉर्म ग्रोइंग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्टार्टेड के बाद यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो उसका स्ट्रक्चर जो निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है? लगा लगी का निकल कर आता है, लगा लगी। तो दोनों जो से यानी कि मंगोज और उसका बेबी दोनों जो से एक साथ बढ़ने लगा। सुन द मैंगोज ग्रीव टू इट्स फुल साइज। अब देखते हैं, ग्रो मतलब तो बढ़ना होता है, तो ग्रो का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो ग्रीव होता है। तो मैंगोज जो है वो जल्दी अपना फुल साइज में बढ़ गया, यानी कि उसका आकार जितना होता है वो उतना साइज में बढ़ गया। द वाइफ ऑफ द फार्मर वाज ऑलवेज फियरफुल, जो किसान की पत्नी थी वह हमेशा डरी हुई रहती थी। दैट कि द मंगोज माइट हार्म द चाइल्ड, कि मैंगोज जो है नेवला का बच्चा जो है बच्चे को कहीं
हानि ना पहुंचा दे। वन डे व्हेन द वाइफ रिटर्न, एक दिन जब पत्नी वापस आती है। शी फाउंड द मंगोज ऑन द डोर स्टेप, उसने मंगोज को पाती है यानी कि दरवाजे पर। इट्स माउथ वाज कवर्ड विथ ब्लड, जिसका मुंह खून से यानी कि खून से भरा था, जिसका मुंह पूरा खून से लगा हुआ था। उसका मुंह जो था पूरे उसका मुंह में खून लगा हुआ था। द मंगोज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब होता है छलांग मारना। तो मंगोज जो थी, मंगोज लेफ्ट यानी छलांग मारी। बिफोर हर उसके सामने। मंगोज जो है छलांग मारी उसके सामने। शोइंग हर हिज ब्लड, वो दिखाते हुए अपनी ब्लड स्टैंड माउथ, जो स्टैंड मतलब होता है जो कि सना हुआ यानी कि खून से सना हुआ मुंह दिखाता है। वो छलांग मारता है, उसका सामने छलांग मारता है और उसको दिखाता है मुंह से सना यानी कि खून से सना हुआ अपना मुंह, खून से सना हुआ अपना मुंह दिखाता है। द वोमेन्स हार्ट फ्रोज। अब देखते हैं वोमेन्स, तो हम लोग एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग करते हैं जहाँ पे हम लोग को का की के जोड़ने का रहता है, का की के जोड़ने का रहता है, वहाँ पे हम लोग एपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। तो वो औरत थी, औरत की दिल जो ऐसे भयभीत हो गई यानी कि डर गई। द मैंगोज हैज किल्ड माई सन सी थाउट, मैंगोज वो मेरा बच्चे को मार दिया है, मेरे बेटे को मार दिया है, उस औरत ने सोची, विचार किया। विक्ट मंगोज, दोषी मंगोज मतलब नेवरा, दोषी नेवला क्राइड द मोमेन लाउडली, दोषी नेवला बोला और मोमेन और लेडीज जो थी वो जोर से चिल्लाई। यू हैव किल्ड माई सन, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है, मार चुका है। एंड नाउ यू आर शोइंग, और मुझे तुम दिखा रहे हो हिज ब्लड, उसका ब्लड, यानी कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है और तुम जो से अपना ब्लड दिखा रहे हो। वो कहता है, उस औरत ने कहती है, आइल किल यू टू, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। सो सेइंग द वोमेन, यह कहकर मोमेन जो से टूक या स्टिक एक छड़ी लेती है। एंड स्टार्टेड बीटिंग द मैंगोज, और शुरू कर दिया और पीटने लगा मैंगोज को। द मैंगोज स्टार्टेड रनिंग हेयर एंड देयर टू हाइड, तो मंगोज जो थी वो भागने लगा, दौड़ना शुरू कर दिया, इधर उधर भागने लगा छिपने के लिए। बट द मोमेन परसुइड इट एंड केप्ट रेनिंग ब्लॉज ऑन इट्स हेड अंटिल इट्स बॉडी बिकम लाइफलेस एंड स्टिल। तो यहाँ पे देखते हैं, लेकिन औरत जो थी उसका पीछा करता रहा और कीप्ट रेनिंग ब्लॉज, और मारता रहा ऑन इट्स हेड, और उसके सिर पर मारता रहा अंटिल, जब तक उसका बॉडी जो से लाइफलेस नहीं हो जाए। यानी कि लाइफलेस मतलब होता है कि जब तक स्थिर ना हो जाए, यानी कि बिना प्राण का ना हो जाए। देन द मोमेन स्टिल क्राइंग वेन टू सी हर सन, अब देन फिर मोमेन जो है सो अभी तक चिल्लाते रहा, वेन टू सी यानी कि वेन टू सी, और देखने गया अपने बेटे को। एज सुन एज सी सॉ हर सन सी गोट या शॉक, जैसे ही उसने, एज सुन एज मतलब जैसे ही, सी सॉ उसने देखा, हर सन अपने बेटे को, सी गोट या शॉक उसे जो से झटका लगा, गोट या शॉक उसे जो से एक झटका लगा, शॉक मतलब होता झटका लगना। ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली, वह जो से सो रहे थे, पीसफुली शांति रूप से। एंड नियर हिम, और उसके नज़दीक, ले द डेड बॉडी ऑफ द मंगलेड स्नैक, और उसके नियर जो से एक सांप का यानी कि डेड बॉडी, मंगलेड मतलब होता है कटा छटा,
तो सांप का जो से डेड बॉडी था वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। इन या फ्लैश एकाएक सी अंडरस्टूड एवरीथिंग, वह सब चीज़ समझ गई। सी स्टार्टेड वीपिंग अगेन, और वह फिर से रोने लगी। दिस टाइम फॉर द मैंगोज, और इस समय मैंगोज के लिए रोने लगी। ओनली इफ आई हैड चेक्ड वंस बिफोर किलिंग यू, बोलता है कि यदि मैं एक बार चेक कर लिया होता तुम्हें मारने से पहले, यू वुड स्टिल विथ यस यू वुड स्टिल बी विथ अस, तो तुम भी अभी तक मेरा साथ होता। तो इस स्टोरी का मोरल निकल कर क्या आता है देखते हैं। इस स्टोरी का मोरल जो है, नेवर मेक ए हैस्टी मतलब होता है जल्दबाजी, और जजमेंट मतलब होता है निर्णय लेना। तो किसी भी चीज़ को, यानी कि कोई भी चीज़ जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो इस स्टोरी में हम लोग को यही सीखने को मिलता है कि आजकल कोई भी काम हो उसको जल्दबाजी में ना लें। जो भी जल्दबाजी में लेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ ही होगा। तो ये होता है विश्वास की कीमत। तो यदि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करेंगे तो कैसा करेंगे कि वैल्यू ऑफ ट्रस्ट जो स्टोरी है वह स्टार्ट होता है एक किसान से। स्टार्ट होता है। किसान जो है एक गांव में रहता था। उसने जो से एक नेवले को बच्चा को लाता है, और वो नेवला का बच्चा जो था उसका खून बह रहा था। उसका पत्नी जो पूछी, उसको देखकर पूछा, हैरान हो गया, उसको पूछी कि यह क्या है। तो वो फार्मर बोलता है कि यह जो से बेबी मंगोज है, और यह रोड साइड के नज़दीक में पड़ा हुआ था। अब ये हम लोग के साथ ही रहेंगे। और फार्मर का एक छोटा बेटा था, और उसके बाद दोनों जो से वहीं उसके साथ ही रहने लगा। तो कुछ दिन के बाद ही तो मतलब दोनों जो से बढ़ने के लिए स्टार्ट हो गया एक साथ में। वो मैंगो जो था सो अपना फुल साइज में बढ़ जाता है, और उसका बेटा तो वो मैंगो जो होती है फुल साइड में यानी कि अपना पूरे आकार जो होती है उसमें बढ़ जाती है। तब उसका पत्नी जो होती है फार्मर का, वो डरी हुई रहती है क्योंकि ये मैंगो जो से कभी क्षति यानी कि हानि ना पहुंचा दे। एक दिन कहीं गई थी वो किसान की पत्नी, और वह जब वापस आती है तो घर के दरवाजे पर देखती है नेवला जो है बैठा हुआ था। तो जैसे ही देखता है तो नेवला जो से छलांग लगाता है उसके सामने और अपना मुंह दिखाता है, जो कि मुंह ब्लड से कवर्ड था, यानी कि सने हुआ मुंह दिखाता है, सने हुए खून से मुंह दिखाता है। तो उसको लगता है, महिला जो देख से डर जाती है, वो भयभीत हो जाती है कि इसने जैसे मेरा बेटा को मार चुका है। वो उसने सोच लेती है, और वह जो से नेवले को मारने के लिए चालू कर देती है। और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो भी पीछा करते रहती है और मारते रहती है, जब तक उसका सिर पे मारते रहती है, जब तक वह मर ना जाती है नेवला। तो अब जब मर जाती है नेवला, जब मर जाती है तब वह चिल्लाते जाता है, अपना बच्चे को देखता है तो उसका बच्चा जो से सोया हुआ मिलता है, शांति से सो रहा था। और उसके बच्चे के बगल में एक सांप पड़ा हुआ था, जो सांप को मार दिया था कौन, नेवले ने। तो बोलता है काश यदि मैं एक बार नेवले को मारने से पहले देख लिया रहता तो नेवला आज भी मेरे पास होता। तो इस स्टोरी का मोरल यही निकल कर आता है कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले। तो यदि आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगता है, वीडियो बनाने की तरीका अच्छा लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके ये बताएं कि कहीं पे गलती कर रहे हैं क्या, ताकि इम्प्रूव कर सके मैं। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश सीखते हैं कैसे, स्टोरी के माध्यम से, और इसी प्रकार से स्टोरी लाते रहेंगे।